आवेशों के निकाय के लिए विद्युत विभव। अपना जो पॉइंट है आज का वो क्या है, आवेशों के निकाय के लिए विद्युत विभव। देखो भी ध्यान दो, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, साफ सा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। आवेशों के निकाय के लिए विद्युत विभव। आवेशों के विद्युत विभव, ठीक है भाई। ऐसा निकाय जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो, दो से ज्यादा आवेश यदि है तो उसे आप निकाय कह सकते हैं, या ये कह लो कि बहुल आवेश ये निकाय कह सकते हैं। मैं ऐसा ही एक निकाय बना रहा हूं आपके सामने। एक तो मान लो आपके पास ये हो गया Q1, ओ बिंदु आपका यहां है। दूसरा आवेश आपके पास ये हो गया Q2, ठीक है, ओ बिंदु के सापेक्ष। तीसरा आवेश मान लो आपके पास यहां हो जाए Q3, और एक आवेश मान लो आपके पास यहां हो जाए Qn। यही चित्र बना दीजिएगा। देखो इनकी स्थितियों को क्या नाम देंगे, इसकी स्थिति होगी R3, इसकी होगी R1, ये होगी R2 और ये होगी Rn। बनाओ कटाक्षी से। बेटा पापा घर पे ही है, गए कब आएंगे? बना दिया बेटा चित्र सबने, जल्दी बनाओ। लिखे माना किसी निकाय में, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। माना किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn स्थितियों पर स्थित हैं, स्थितियों पर स्थित हैं तथा इन्हें इन्हीं स्थितियों में बने रहने के लिए, तथा इन्हें इन्हीं स्थितियों में बने रहने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है तथा परीक्षण आवेशों का अनुपात, तथा परीक्षण आवेशों का अनुपात विद्युत विभव को निरूपित करता है, विद्युत विभव को निरूपित करता है। अब बेटा लिखना बंद कर दो, सामने ध्यान देना शुरू कर दो। तब निकाय का कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं इसे। Q1 आवेश का विभव
V1 बराबर K Q1 अपॉन R1, Q2 आवेश का विभव, Q2 आवेश का विभव V2 बराबर K Q2 अपॉन में R2। इसी तरह से Q3 आवेश का विभव V3 बराबर K Q3 अपॉन में R3 तथा Qn आवेश का विभव, Qn आवेश का विभव Vn बराबर K Qn अपॉन में Rn। सबके मान अलग अलग आ गए, सबके मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर रख दो भाई सबके मान। V बराबर K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट करो एक दो K Qn अपॉन Rn। K को कॉमन निकालो तो V बराबर K ब्रैकेट के अंदर बच गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn। समीकरण संख्या 2 इसे हम नाम दे देंगे और इस समीकरण संख्या 2 तक पहले आप छापो, फिर आगे बात करेंगे अपन। देखो भाई आगे अब इसमें अपन क्या करेंगे, I बराबर 1 से n तक की लिमिट्स लगा देंगे। समीकरण 2 में I बराबर 1 से I बराबर n तक की लिमिट्स लगाने पर लगा दो भाई। V बराबर क्या हो जाएगा, K तो बाहर है, I बराबर 1 से I बराबर n तक QI अपॉन में RI। बस इतना ही अपने को याद रखना है। समीकरण संख्या हो जाएगी 3। तो आपके n आवेशों के निकाय का जो विद्युत विभव है वो यही होगा। आपके n आवेशों के निकाय का विद्युत विभव यही होगा भाई। आप इसे फटाक से लिख दीजिए। अचालक गोले के लिए विद्युत विभव तीन जगहों पर ज्ञात करना है और तीनों ही जगहों का इंपॉर्टेंट है भाई। अचालक गोले के बाहर और अचालक गोले के पृष्ठ पर तो विद्युत विभव सेम वही निकलेगा जो चालक गोले के लिए निकला था, लेकिन अचालक गोले के अंदर जो विद्युत विभव है वो इससे अलग होगा। तो देखो आप ध्यान दो, मान लो कि अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का ये अचालक गोला है। अब अचालक की विशेषता होती है कि सारे के सारे आवेश उसके अंदर ही केंद्रित होते हैं, बाहर कोई आवेश उसमें नहीं पाया जाता। तो ये कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है और इसका केंद्रीय बिंदु है हमें इसके बाहर यहाँ स्थित है बिंदु P, जहां विद्युत विभव को ज्ञात करना है। यहां से इसकी दूरी जो है स्मॉल r है। तो इसके अंदर पहले तो आवेश दिखाओ भाई सारे के सारे, आप भी चित्र बना लो, साथ साथ ही बना लो चित्र को आप।
इसके अंदर ही आवेश दिखाने हैं, इसके बाहर आपको आवेश नहीं दिखाने हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है भाई, इसके अंदर भी आवेश दिखाने हैं, बाहर आवेश नहीं दिखाने हैं। देखो भाई, चित्र बनाओ जल्दी से। बन गया? चलो लिखना शुरू करो। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला लिया गया है। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला लिया गया है जिसमें सिग्मा क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तथा हमें इस अचालक गोले के बाहर कोमा लगाओ बेटा, पृष्ठ पर तथा अचालक गोले के अंदर विद्युत विभवों का मापन करना है। देखो भाई, अब आप लिखना तो बंद कर दो, सामने ध्यान देना शुरू कर दो। यहां शर्त क्या है बेटा? स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से अधिक है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से dV बराबर माइनस E डॉट dr cos थीटा। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मान ज्ञात करना है, इस वजह से मैंने आगे माइनस लगा लिया। एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में है दोनों चीजें। r मैंने dr यहाँ पे ले लिया, इसी की दिशा में, v की दिशा में, कोई बात नहीं है। एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 बराबर 1, तो dV बराबर हो जाएगा माइनस E डॉट dr। समीकरण संख्या हो गई 1। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, इसे मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने से dV बराबर क्या हो जाएगा? माइनस KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डॉट में dr। समीकरण संख्या 2 नाम दे देंगे इसे, और इस समीकरण 2 का 0 से अनंत तक, सॉरी अनंत से स्मॉल r तक क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। यही कर देते हैं। समीकरण 2 को अनंत से स्मॉल r तक समाकलित करने से v बराबर, बेटा ये dv था जो v में बदल जाएगा। समाकलन का चिन्ह, सीमाएं हैं 0 से r तक, सॉरी अनंत से r तक, माइनस KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डॉट में dr।
के क्यू जैसे पहले बाहर गया था उसी तरह से यहाँ भी बाहर जाएगा, तो v बराबर होगा माइनस के क्यू अनंत से स्मॉल r तक r की पावर माइनस 2 डॉट डी आर। मैंने एक पद खा लिया भाई, मेरे को पहले लिखना था 1/r² डॉट में डी आर, लेकिन मैंने उस पद को मैं खा गया, भूख लगी थी मेरे को तगड़ी वाली, इस वजह से मैं उस एक पद को खा के मैंने डायरेक्टली लिख दिया r की पावर माइनस 2 डॉट डी आर, क्योंकि 1/r² का समाकलन होगा नहीं, ऊपर जाएगा तो r की पावर माइनस 2, इस वजह से उस एक पद को खा के सीधा मैंने यही लिख दिया। तो v बराबर क्या होगा माइनस के क्यू, समाकलन कर दो इसका r की पावर माइनस 2 प्लस में 1 बटे माइनस 2 प्लस में 1, सीमाएं क्या है अनंत से स्मॉल r की सीमाएं, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 बचा, नीचे भी माइनस 1 बचा, नीचे वाले माइनस 1 से आगे वाला माइनस कैंसिल होगा। देखो भाई क्या होगा VO बराबर, बेटा मैंने यहाँ तक VO नहीं लगाया था, लेकिन मैंने वहां VO लगा दिया, वहां नहीं भी लगाऊंगा तो भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है वहां पे, बेशक से आप इसमें लगाए दो O और यहाँ पे भी O, यहाँ पे बेशक से मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्पांश में काम हो रहा है। VO बराबर में के क्यू माइनस का के क्यू r की पावर माइनस 1 बटे में माइनस 1, सीमाएं हैं अनंत से स्मॉल r की, बेटा नीचे वाले माइनस 1 से आगे वाला माइनस हट जाएगा, तो VO बराबर होगा के क्यू 1 बटे r, सीमाएं हैं अनंत से स्मॉल r की। अब अनंत की सीमाओं में खोलने का फायदा है नहीं, r की सीमा में खोल दो, क्योंकि 1 बटा अनंत का मान तो 0 होता है, तो उसको फायदा नहीं उसमें, तो VO बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल r। तो ये है बेटा आप लोगों के अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव समीकरण संख्या 3 के रूप में। दूसरा बिंदु और देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि तीसरा बिंदु तो अपने को मिटा करके करना पड़ेगा। दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव, यहां पे क्या है बेटा स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, भाई पृष्ठ है तो कैपिटल R और स्मॉल r एक दूसरे के बराबर होंगे ही होंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से Vs हो जाएगा बेटा, V पोटेंशियल वैल्यू ऑन सरफेस, वोल्टेज ऑन सरफेस बराबर में के क्यू अपॉन में कैपिटल R लिख दूंगा मैं इसे। समीकरण संख्या हो गई 4। आगे इस बोर्ड पर मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसको अब आप इस वजह से लिखिए पहले फटाफट। अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव है, अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव, स्थिति क्या है बेटा, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कम है किससे, कैपिटल R से, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये कंडीशन है। ये स्थिति बनाओ भाई, हम दो स्थितियां बना, ये है स्मॉल r, ओ बिंदु ये है और ये पूरा कैपिटल R है, इसके अंदर प्लस प्लस दिखा दो, कुछ इसके अंदर कुछ इसके बाहर, लेकिन बड़ा जो गोला है उसके बाहर कोई भी आवेश नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना बस। बना दो बेटा, सभी बना दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो स्थितियां होंगी, यहाँ पे अनंत से स्मॉल r की लिमिट्स होंगी, लेकिन उसमें भी दो सीमाएं होंगी। v बराबर vi बराबर बेटा, क्योंकि भीतर की बात कर रहे हैं ना, vi मतलब v in बराबर अनंत से स्मॉल r की लिमिट्स e डॉट dr। अब इसके दो भाग बनाने हैं, तो vi बराबर अनंत से कैपिटल R की सीमाएं
ई डॉट डी आर, माइनस या प्लस, बताओ कौन सा निशान आएगा यहाँ पे? माइनस का निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा? प्लस का नहीं आएगा बेटा, माइनस का ही आएगा। माइनस का ही निशान आएगा। कैपिटल आर से स्मॉल आर तक चले गए आप, ई डॉट डी आर। बस इतनी सी बात आप लोग को याद है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है आप लोगों ने थोड़ी देर पहले की है, के क्यू अपॉन कैपिटल आ गया। इसकी जगह पे तो वो लिख देंगे हम लोग और इसको पूरे लिमिट्स के रूप में खोलेंगे। वी आई बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर खोल दिया इसके रूप में, क्योंकि ये तो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ऐसा। माइनस का निशान लगाया, ये वाला माइनस, कैपिटल आर से स्मॉल आर की लिमिट लगाई, के क्यू अपॉन में आर क्यूब डॉट में आर सदिश डॉट में डी आर। ये कहां से आ गया? के क्यू अपॉन कैपिटल आर डॉट आर सदिश। ये अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था, आप लोगों ने देखा था पहले वाले पॉइंट्स में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था अचालक गोले के अंदर E बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर की पावर क्यूब डॉट में आर सदिश। अगर किसी को शंका हो तो इसको बाद में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आ गए। इसमें से के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब क्या होगा बेटा? बाहर आएगा, तो बाहर निकालो इसे मिटा दो फिलहाल में। वी आई बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस का निशान के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर की पावर क्यूब और समाकलन की सीमाओं में कौन है? कैपिटल आर से स्मॉल आर की सीमाओं में आर डॉट डी आर। यही तो है आर डॉट डी आर। तो वी आई बराबर क्या होगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस का निशान के क्यू अपॉन में कैपिटल आर की पावर क्यूब और यहां कैपिटल आर से स्मॉल आर की सीमाएं आर की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पावर 1 है तो सूत्र वही लग गया, आर की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो जुड़ गए। तो वी आई बराबर क्या होगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस का निशान के क्यू अपॉन में आर क्यूब और ये हो जाएगा अपना r की पावर 2 बटे में 2। सीमाएं हैं इसकी कैपिटल R से स्मॉल r, स्मॉल r के रूप में पहले खुलेगा और कैपिटल R के रूप में बाद में खुलेगा। तो वी आई बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस का निशान के क्यू अपॉन में आर क्यूब। यहां पे ये खुलेगा पहले तो किसके रूप में? स्मॉल r के रूप में, स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 माइनस का निशान कैपिटल R स्क्वायर बटे में 2। दोनों जगहों पे इसको गुणा करो अंदर, तो वी आई बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस का निशान के क्यू डॉट स्मॉल r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब। अब बेटा इस माइनस की वजह से इसका क्या होगा? ये प्लस होगा, प्लस हो जाएगा तो अपने पास होगा के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बटे में 2r क्यूब। अब जो कट रहे हैं उनको काट लो, अगर कुछ कटते नजर आए तो उसको काट लो, फिर कॉमन निकाल लेंगे। वी आई बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस का निशान के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बटे में 2r क्यूब प्लस का निशान के क्यू बटे में 2r, क्योंकि r स्क्वायर और नीचे r क्यूब है तो 2 पावर हट गई, 1 पावर बच गई। अब बेटा एक काम करो, केवल आप यहां तक का उतार लो पहले, फिर इसको मिटा करके और आगे कर लेंगे। 1 मिनट देखो भाई, इसमें से के क्यू को कॉमन निकाल लो। वी आई बराबर हो जाएगा के क्यू को ले लिया कॉमन में, अब यहां अंदर जो बचे उनको लिखो 1 बटा r माइनस r स्क्वायर ऊपर बचा और 2r क्यूब नीचे बचा, r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब फिर प्लस का निशान 1 बटे में 2r, 1 बटे में 2r, बस इतना सा ध्यान रखना। सीधे एलसीएम ले लो,
सीधे एलसीएम ले लो, वी आई बराबर के क्यू, एलसीएम आएगा इसमें 2r क्यू, या फिर कुछ और आएगा बता दो भाई, 2r क्यूब आएगा या फिर कुछ और आएगा, यही आएगा ना। तो देखो r का भाग लगाया 2r स्क्वायर बार लग गया, क्योंकि r का भाग लगाया अपन ने इसमें केवल, तो 2r स्क्वायर, एक r तो कट गया, माइनस का निशान, ये केवल r स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसका भाग एक ही बार लगा है, प्लस का निशान, इसका भाग लगाओ r स्क्वायर बार लगेगा। अब 2r स्क्वायर ये और 1r स्क्वायर ये, तो कितने r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, तो वी आई बराबर के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब। ये है आप लोगों की विद्युत विभव की समीकरण। अचालक गोले के अंदर समीकरण संख्या कौन सी होगी बताओ? 5 होगी ये समीकरण संख्या। इसकी दो स्थितियां और देखनी अपने को, इसकी दो कंडीशंस और देखनी है। पहले इसको बिठा दो दरवाजे को, देखो इसे उसको भी बिठा दिया। दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति है फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, यदि स्मॉल r बराबर 0, यदि स्मॉल r का मान मैंने 0 मान लिया, तो उस समय क्या हो जाएगा? वी आई बराबर के क्यू ब्रैकेट के अंदर 3r स्क्वायर माइनस 0 बटे में 2r क्यूब। तो 0 को घटाओ, अपने पास होगा वी आई बराबर के क्यू 3r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब। जो कट रहा है वो काट लो, r स्क्वायर नीचे r क्यूब है, तो अपने पास मान आ जाएगा वी आई बराबर 3/2 के क्यूब अपॉन में r, मतलब 1.5 के क्यू अपॉन r होगा। समीकरण संख्या हो जाएगी 6। दूसरी स्थिति और देख लेते हैं अपन। दूसरी स्थिति क्या होगी भाई? यदि दोनों का मान परस्पर बराबर हो गई, जो कैपिटल R है, दूसरी स्थिति अपनी ये हो सकती है कि स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R बराबर स्मॉल r हो, यही स्थिति हो। तो इस समय क्या होगा? वी आई बराबर के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब। तो अपने पास वी आई बराबर क्या होगा? के क्यू, यहां कुछ बचेगा क्या? यहाँ पे 2r स्क्वायर बचेगा केवल, बटे में 2r क्यूब, r से r कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो वी आई बराबर क्या आएगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल R आएगा। ये ठीक उसी की तरह से होगा जब अचालक गोले के पृष्ठ की अपन ने बात की थी, उसी की तरह से होगा। समीकरण संख्या 7। इसके बाद केवल इसका एक वक्र और बनाना है अपने को। क्या करना है? इसका एक वक्र और बनाना है, तो उस वक्र को अपन अभी बना देते हैं। देखो भाई, इस प्रकार का वक्र बनेगा। इस पर तो स्मॉल r को ले लिया, इस पर v को ले लिया, ये स्थिति होगी भाई। ये तो O से और P तक की जो दूरी है, ये तो है कैपिटल R। तो यहां से शुरू करेंगे हम और फिर लास्ट में यूं इस प्रकार से घटाते चले जाएंगे। यहाँ पे होगा अपना 1.5 के क्यू अपॉन में R। ये वाली स्थिति है 3/2 के क्यू अपॉन R वाली। यहाँ पे जब इस सरफेस पर होंगे तो यहाँ होगा के क्यू अपॉन R, और यहाँ अपने पास सीधा है v समानुपाती 1 बटे में R। बेस्ट है, आप लोगों को यही करना है बस। इसमें बनाओ फटाक से, जल्दी से इसे, और इस लिमिट, इस वैल्यू को कंप्लीट करो जल्दी से फटाक से।